हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सरसाइज 8.2 लेकर आए हैं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ एंगल्स के वैल्यू को पता करना होगा और उसको जानना होगा और उसको याद करना होगा। उसको याद करने के लिए कुछ तरीके होते हैं जिससे आप आसानी से इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझने से पहले हम कुछ बातें आपसे कर लेते हैं। जैसे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इसका एक्सरसाइज 8.1 है। इसके वीडियो का हम जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप जाकर एक्सरसाइज 8.1 देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सरसाइज 8.2। और उसको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये वैल्यू याद करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कैसे याद करेंगे इसको जानते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है तो सबसे पहला वर्क जो होगा आपका यहाँ 0/4 रख सकते हैं याद करने के लिए। इसके लिए 1/4 रूट अंडर रख सकते हैं। इसके लिए 2/4 रख सकते हैं। इसके लिए 3/4 रख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, और ये 4/4 रख सकते हैं। अब इसको स्क्वायर रूट निकालिए तो 0/4 मीनिंग क्या होता है 0। तो यहाँ पर 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया आपका 0। अब 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 1/4। तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है आपका 1 होता है। उसके बाद 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। तो 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा साइन का 30 डिग्री का वैल्यू वो 1/2 हो जाएगा। अब 45 निकालना है। देखिए ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो 1 बच गया। तो 1 के लिए आपका स्क्वायर रूट 1 होता है, बट रूट 2 का जो स्क्वायर रूट है वो नहीं निकल पाता है। तो हमारा 1/√2 ही होगा। किसका? तो साइन 45 डिग्री का। अब यहाँ हम चल के देखते हैं तो ये √3/4 है। तो 3 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे तो √3 ही रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ 4 जो है 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो जाता है। जब ये 4 लिखे हैं रूट के अंदर, यह कैंसिल होकर 1 होगा तो इसका वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो देख रहे हैं कितने आसानी से हमने साइन के 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के वैल्यू को हमने पता कर लिया। अब अगला जो है वो कॉस का। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45, 60 और 90 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए ये जो 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो साइन 90 डिग्री का इक्वल होता है। अब इधर से लिखते हम जाएंगे तो ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो 1 है इसको ऊपर लिख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। ये जो है √3/2 साइन 60 का वैल्यू, ये कॉस 30 के इक्वल हो जाएगा आपका √3/2। और ये 1/√2 है और 1/√2 ये दोनों का इक्वल ही होता है। अब ये जो 1/2 है 30 डिग्री का वैल्यू वो cos 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये 30 डिग्री का वैल्यू कितना है तो 1/2। अब ये जो cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है साइन 0 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो है tan का वैल्यू निकालना है। तो tan का वैल्यू निकालते हैं। आगे आपको आइडेंटिटीज़ में आपको बताया जाएगा फॉर्मूला कि tan थीटा के लिए जो होता है हम क्या लिखते हैं साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा जब लिखेंगे तो साइन अपॉन कॉस 0/1। तो 0/1 का वैल्यू क्या होगा तो आपका 0 ही होगा। अब 1/2 और √3/2, तो यहाँ साइन के और कॉस के वैल्यू को डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका 1/2 है, उसको डिवाइड करना है हमको √3/2। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह का हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पर चला जाता है √3 नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गया 1/√3। तो आपका 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1/√3 होगा। अब देख रहे हैं 45 डिग्री में इस दोनों वैल्यू जो होते हैं वो इक्वल है, तो ये डिवाइड जब करेगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है tan का। तो साइन बाई कॉस होता है तो √3/2/1/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रेस्ट जो बचेगा वो √3 होगा। तो आपका tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3। अब tan 90 डिग्री का वैल्यू पता करना है तो साइन बाई कॉस 1/0। तो 0 से किसी भी नंबर में जब हम डिवाइड करते हैं वो नॉट डिफाइंड होता है, ये हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ tan जो होता है कॉट का जो निकालना है तो ये कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। तो अगर हम यहाँ 0 है तो 0 के नीचे 1 होता है, ऐसे इसका वैल्यू 0 हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 को ऊपर लेकर चले जाएंगे और 0 को नीचे, जो होगा आपका
नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू है यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पर 0 डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। ये जो √3 होगा आपका सेकेंड में आ जाएगा 30 डिग्री पर, और जो 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 ही रहेगा। और 60 डिग्री का जो वैल्यू निकालेंगे कॉट का, वो आपके tan 30 डिग्री के इक्वल होगा, तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर कॉट 90 डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है, वो tan 0 डिग्री के इक्वल होगा, तो आपका यहाँ हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप आसानी से जितने भी एंगल्स का वैल्यू है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस सब का आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक है, तो सेक का जो फॉर्मूला होता है आगे आपको बताया जाएगा। तो सेक के लिए हम लिखते हैं 1/cos। तो आपके पास कॉस का तो वैल्यू है, तो कॉस से क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे, मतलब कि सेक का उल्टा कॉस होता है। तो यहाँ पर आपके पास कॉस का वैल्यू है, तो कॉस का उल्टा कर देंगे तो आपका सेक हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री का 1, तो 1/1 मीन्स 1। अब देखिए ये जो 2 है वो ऊपर कर दें और 3 नीचे कर दें, तो आपका वो सेक का वैल्यू हो जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 2/√3। अब देखिए 45 डिग्री, अगर आपको सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू आपके पास 1/√2 है, तो यह हो जाएगा आपका √2। ठीक है। फिर अब यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है सेक का, तो आपको कॉस में देखेंगे 60 डिग्री कितना, तो 1/2, तो यह हो जाएगा आपका 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे, तो आपका 2 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर 90 डिग्री का निकालना है हमको, सेक 90 डिग्री का, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू को हम लोग उल्टा करेंगे, जैसे 0/1 है तो 1 ऊपर और 0 नीचे, तो यहाँ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉसेक का। तो कॉसेक जो होगा इस सेक के लिए ऐसे उल्टा जाएंगे वैल्यू, जैसे सेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा हमारा कॉसेक 0 डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ हम इन्फिनिटी रख देंगे। अब उसके बाद सेक जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉसेक 30 डिग्री के इक्वल होगा, तो इस 2 को यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद 45 का जो वैल्यू होगा कॉसेक का, वो सेक के इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ पर जो 60 डिग्री का वैल्यू है वो सेक 30 डिग्री के इक्वल होगा, तो हमारा √3/2। और उसके बाद यहाँ जो 90 डिग्री का वैल्यू होगा वो सेक 0 डिग्री का इक्वल होगा, तो यहाँ 1 हो गया। आप इस तरह से इस बड़े से चार्ट को, इस बड़े से टेबल को आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि कैसे याद करना है आपको। और इस सब का यूज अब हम लोगों को एक्सरसाइज 8.2 में करना है। तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। अगर आपको एक्सरसाइज 8.2 अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 पढ़ना है तो अब आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक्सरसाइज 8.1 का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। 1 नंबर क्वेश्चन में आपको पता करना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, हम। तो साइन 60 पहले लिखते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब आपको पता करना है साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है √3/2। अब देखिए साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 30 के क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा √3/2। फिर प्लस अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है, तो साइन 30 जो होता है आपका 1/2 होता है। तो अब साइन 30 जो होता है वो कॉस 60 के इक्वल होता है, तो यह भी आपका हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 3 मिलेगा। फिर 2 का 2 से करेंगे तो ये तो √3 का 3 से करेंगे तो 3 हो गया, और नीचे वाला करेंगे तो आपका 4 हो गया, फिर प्लस 1/4। अब इसको हम ऐड करते हैं, तो जब हम ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा ये 3 1 जुड़ जाता है, तो ये 3 + 1/4 इक्वल टू 4/4, ये कैंसिल होके आपका 1 आ जाएगा। एकदम आसान। आपको अगर इसके वैल्यू पता हो तो इसमें पुट कर देंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है
यह सेकेंड क्वेश्चन हमारा, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए, ये 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ हम 2 लिख दिए। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू पता करें, तो tan 45 जो होता है आपका 1 होता है, तो 1 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है साइन 60 का इक्वल होता है, तो साइन 60 का पहले पता कर लीजिए, तो √3/2 होता है, तो इसका भी क्या होगा, तो √3/2, तो इसका हम लिखेंगे √3/2, और यहाँ स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो इसका ये दोनों इक्वल ही होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं √3/2, ये दोनों आपका इक्वल हो गया। जब इक्वल है और दोनों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक प्लस और एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से इसका वैल्यू जो आया आपका 2 आया। तो देख रहे हैं कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आपको एंगल का वैल्यू पता हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इस एक्सरसाइज से 1, 2 हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि cos 45, उसके बाद sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो आप सबसे पहले रखिए कि cos 45, तो cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा, उसके बाद यहाँ sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 2/√3 होता है। फिर प्लस अब cosec 30 डिग्री का लिखना है, तो cosec 30 डिग्री को लिखने अगर ये आपको याद नहीं तो कैसे पता करेंगे, तो आप साइन में चले जाइए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका 1/2 होता है, तो cosec 30 जो होगा 1/2 का उल्टा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2। अब हम वैल्यू को तो पुट कर लिए, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 1/√2 बाई, इसका हम सम करेंगे, ऐड करेंगे इसको, तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये 2√3/√3। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/√2, और उसके बाद ये जो 4 नंबर में होता है ये 1 नंबर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा √3 इस दोनों में 2 है तो 2 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को बाहर निकालिए तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ √3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका √3 अपॉन ये 2√2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 2√2। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 + √3। अब आप क्या करें कि इस √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रेशनलाइज कर देंगे तो इसके वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी इसका यह वैल्यू हो गया। इसको थोड़ा हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो √3 इसी तरह से रहेगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ये 2√2, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा कि प्लस 2√6। अब आप इसका रेशनलाइज कर सकते हैं, तो रेशनलाइज जब करेंगे तो क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव को निगेटिव करना पड़ता है, तो यहाँ 2√2 माइनस 2√6, और यहाँ क्या हो जाएगा कि 2√2 माइनस 2√6। अब आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 का √2 से करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, फिर माइनस यह करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो 18 आएगा रूट के अंदर, तो 18 के लिए हम 9 × 2 लिखते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, तो 3 हो जाता है। जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो ये तो 2 हो गया, और ये 9 के लिए कितना निकल जाएगा, तो 3 बाहर हो जाएगा, और उसके बाद इसके अंदर आपका √2 बच जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a + b × a - b, तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, √2 का करेंगे तो 2 ही होगा, तो 4 को 2 से करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, फिर माइनस।
अब यहाँ पर करना है आपको, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। तो अब आपका जो होगा, इसमें से 2 को कॉमन कर सकते हैं, और उसके बाद इस 2 को कॉमन कर लिए, और इसमें जो है ये पॉजिटिव वाला जो साइन है इसको हम बाद में लिख देते हैं, निगेटिव वाले साइन को पहले लिख देते हैं, ठीक है। इसमें से हम माइनस कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, इसमें से 2 ले लिए तो ये 3√2 बच जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव का साइन रखेंगे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसमें से √2 कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे √6 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस जब करेंगे तो 16 आएगा निगेटिव में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों माइनस को कैंसिल कर देंगे, और ये 2 8 जा 16, तो आपका 3√2 माइनस √6/8। इस तरह से आप रेशनलाइज करके कोई भी आपका अगर रिजल्ट आता है उसका डिनोमिनेटर जो है अगर रूट में हो तो उस रूट को आपको कैंसिल करना पड़ता है, और उसको किस मेथड से कैंसिल करेंगे तो आपको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो इस तरह से थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसका रिजल्ट आपका 3√2 माइनस √6/8। उसके बाद tan 45, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ cosec 60 का, तो sin 60 में चले जाइए, तो sin 60 जो होता है √3/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा आपका 2/√3। अब आते हैं sec 30 डिग्री का, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू cosec 60 के इक्वल होता है, तो यह हो जाएगा आपका 2/√3। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह sin 30 के इक्वल होता है, तो sin 30 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर हम कितना लिखे 1/2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2। अब cot 45, तो cot 45 और tan 45 ये दोनों क्या होते हैं, 1 इक्वल ही होते हैं, तो आपका ये 1 हो गया। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए एलसीएम जो आएगा इस दोनों का वह 2√3 होगा। यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको, इसका जो एलसीएम होगा वह 2√3 होगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, यहाँ √3 बचेगा, तो यहाँ √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया। अब यहाँ √3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 बचेगा, और 2 में यहाँ अब हमको करना है अभी 1 से, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 2√3 टाइम्स में कटेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3। फिर यहाँ पर अब इसके साथ करेंगे √3 के साथ, तो √3 डिवाइड हो जाएगा और 2 बचेगा, 2 में 2 से करेंगे तो आपका ये 4 आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे कि इस √3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 2√3 मिलेगा। उसके बाद हम √3 से डिवाइड करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस, और उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो गया और यह √3 बचा, तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा √3। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि फिर इस 1 के नीचे 1 होता है, तो 1 से डिवाइड करें तो 2√3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2√3। यह आपका इतना एक्सप्रेशन आया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है तो आपका यह कैंसिल हो जाता है। अब देखिए ये 2 टाइम्स √3 और ये 1 टाइम्स √3, तो ये 3√3 कितना मिला, तो 3√3। उसके बाद -4, फिर भाई यहाँ कितना होगा कि यह भी 3√3 + 4, इसको हम पहले लिख लेते हैं 3√3 और +4। फिर हमारा डिनोमिनेटर जो है आपका किस तरह का आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सॉल्व किए थे तो रूट के अंदर आया था, यहाँ पर भी रूट के अंदर जब आया तो इसका रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो आपका यह हो गया 3√3, यह पॉजिटिव है तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन देंगे और /4, और यहाँ हो गया 3√3 और -4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह 2 टाइम्स आ गया, तो a - b दी होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, तो a² + b² - 2ab ऐसे होता है, तो या a² + -2ab + b², तो a² करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करें तो 9, √3 का स्क्वायर करें तो 3, और 9 और 3 का करेंगे तो कितना आया
27 और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, उसके बाद माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 3 का करेंगे तो 6 आएगा और यह 4 से करेंगे तो 24 होगा। तो 24√3, 24√3। फिर से समझ लीजिए, जब हम 2ab लिखते हैं तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4, तो ये जो होगा इस सब का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 3 6 और 6 चौके 24, तो ये 24 हुआ। उसके बाद ये √3 बच गया। अब यहाँ जो है इसका डिनोमिनेटर या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब यहाँ हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ 3 हो जाता है और यह हो गया आपका 343 और यहाँ पर हो गया 24√3 और यहाँ जो हो गया इसको माइनस करेंगे तो 11। तो इस तरह से इसका जो डिनोमिनेटर था, जो आपका रूट में था, वह रूट कैंसिल हो गया, तो यह आपका रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है sin 30 का इक्वल होता है। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और 1/2 और cos का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर डाल देंगे। फिर प्लस यहाँ 4 sec स्क्वायर 30, तो यहाँ हो गया 4 और sec 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2/√3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2/√3। उसके बाद इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस, अब tan 45 यह क्या होता है तो 1 होता है। उसके बाद यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का आप क्या करेंगे स्क्वायर। और cos 30, तो cos 30 जो होता है साइन 60 डिग्री का इक्वल होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यह हो जाएगा 5/1/2 का क्या होगा तो 1/4, तो यहाँ पर नीचे हम 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 4 और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आएगा, यहाँ 16 लिख दिए। फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 मिलेगा। फिर यहाँ पर -1, अब देखिए यहाँ इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1/4 मिलेगा। फिर प्लस √3/2, तो √3 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 3 ही होता है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4 और 3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम जो होगा आपका 12 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12। अब हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 में 5 से करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका 15। फिर प्लस, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो अब 4 से और 16 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ 64 होगा। उसके बाद यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ जो है आपका 1/4 और उसके बाद 3/4, तो ये 1 + 3 और /4। इस तरह से यह जो होगा आपका, इसको हम क्या कर लेते हैं पहले ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर यह 7 हो जाएगा और -12 और /12। यह 4 जो है इसके लिए हम लिख सकते हैं 3 और 1 4 और /4, यह कैंसिल होकर आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको माइनस कर लेते हैं, 9 से 2 जब माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा 7, और उसके बाद फिर 7 से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 67, ये 6 आ जाएगा और /12। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन लास्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू इसमें से पता करना है। तो आप पहले इस वैल्यू को पता इसमें पुट कीजिए। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन जो है 2 tan 30,
तो tan 30 का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है बाई, अब यहाँ पर 1 और प्लस 30 डिग्री का स्क्वायर करना है तो 1/√3 का स्क्वायर। अब आगे जब आप बढ़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2/√3 और बाई यहाँ पर ये 1 और प्लस 1/3, चूँकि √3 का जो स्क्वायर होता है वह 3 ही होता है। अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 2/√3 इंटू, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपका 4/3 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 और इस 3 को ऊपर लेकर चले जाते हैं और उसके बाद इस 4 को नीचे लाते हैं, तो ये जो होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा और यह वैल्यू जो आपका होगा वह होगा 3/2√3। अब हम फिर से रेशनलाइज करते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो रेशनलाइज जब हम करेंगे तो √3/√3, तो यहाँ आपका रिजल्ट मिलेगा 3√3 बाई, ये √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है और 3 2 जा क्या होता है 6, तो ये 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो √3/2 अब इसमें पता करना है कि किसका वैल्यू होता है, तो ऑप्शन देखते हैं तो sin 60, ये sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वही √3/2 होता है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 - tan² 45, तो 1 और माइनस, अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू आपका होता है क्या, तो tan 45 आपका 1 होता है और बाई, अब यहाँ पर होगा 1 + tan² 45, तो यह हो जाएगा आपका 1 और प्लस 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0/1 का वैल्यू कितना हो गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑप्शन जो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वह 0 है, यह बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यह दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a, तो a का वैल्यू हमको पता करना है कि a का वह कौन सा वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि 2a का जो वैल्यू होगा 2 sin a के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, तो 0 डिग्री का जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, a की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो sin 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता है और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर a के जगह पे अगर आप 0 डिग्री रखते हैं तो दोनों तरफ आपका वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल मिलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री 1 - tan² 30 डिग्री, तो 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 2 tan 30 डिग्री, तो 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद 1 माइनस, अब यहाँ tan 30 डिग्री फिर है तो यहाँ रखेंगे हम 1/√3 और उसका स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो 1 - 1/3। अब यहाँ आगे जब हम बढ़ेंगे तो 2/√3 हो गया और उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 3 - 1/3। अब देखिए ये 2/√3 = ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा और उसके बाद 3 में से 1 गया तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया। अब हम रेशनलाइज कर देते हैं कि 3/√3 जो है, हमको तो इस तरह का ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो √3/√3, तो ये आपका जो रिजल्ट होगा 3√3 और बाई 3, तो यह कैंसिल हो जाएगा। अब √3 जो होता है तो किसका वैल्यू होता है, तो इसमें से पता कीजिए। तो यहाँ जो है tan 60 डिग्री जो दिया हुआ है वह tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 के 4 जो क्वेश्चन है उसको बारी बारी से हमने सॉल्व किया। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो जो अपलोड होगा आपका उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, कि यदि tan a प्लस बी का जो वैल्यू है √3 हो एंड tan a माइनस बी 1/√3, यह दो वैल्यू दिया हुआ है। और उसके बाद a प्लस बी के बारे में बात हो रही है। यह a प्लस बी दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं वह 0 और 90 डिग्री के बीच होगा या तो 90 डिग्री के बराबर होगा। उसमें दूसरा कंडीशन ये है कि a वाला जो होगा वो बड़ा होगा किससे, b से। तो हमको a और b का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट कंडीशन है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू, अब ये √3 जो होता है tan में कितने डिग्री का होता है, तो tan कितने डिग्री का √3 होता है, तो 60 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे हम कि tan 60 डिग्री। अब देखिए tan a प्लस बी का जो वैल्यू है tan 60 डिग्री के बराबर है। इट मीन्स कि a प्लस बी जो एंगल है वह किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के। आप कभी भी इसको कैंसिल मत कीजिएगा, चूँकि यह 60 डिग्री जो है इसका एंगल है, इसका मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यह आपका एक इक्वेशन मिल गया। अगेन आप क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन को देखेंगे। सेकेंड कंडीशन है हमारा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब लिखेंगे आगे हम कि tan a माइनस बी इक्वल टू, अब tan कितने डिग्री का होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि tan 30 डिग्री। अब फिर यहाँ पर भी आप कैंसिल मत कीजिएगा tan और tan को, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कैंसिल कर देते हैं। यह जो है यह tan का एंगल 30 डिग्री है, न कि इस 30 डिग्री का यह मल्टीपल है। मल्टीपल रहता तब जाके कैंसिल होता है। तो यहाँ से अगर आपको मिल जाएगा a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखें कि टू ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो जब आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको कैसा मिलेगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। और सेकेंड जो क्वेश्चन है a माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री है। तो यहाँ से जब आप प्लस करेंगे तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस करेंगे तो 2a, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो a का जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा कि 90 डिग्री और बाई 2। तो इस तरह से a का वैल्यू कितना आ गया, तो 45। a इक्वल टू कितना मिल गया आपका, 45 डिग्री। अब इस a के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे तो आपका b का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास a का जो वैल्यू है वह 45 है और प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू आपका क्या होगा कि 60 डिग्री माइनस 45। तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो आपका 15 डिग्री। तो इस तरह से आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।